मंजिल मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये गलत बात है। सभी देश के भावी फौजियों को जय हिंद, जय भारत। उम्मीद आशा है सभी देश के भावी फौजी अपने आर्मी एग्जाम की बहुत अच्छी, आप सभी नौजवान पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ तैयारी कर रहे होंगे। हमारे माता पिता भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस वाली भर्ती में मेरे लाल का 100% सिलेक्शन होगा। और आप सभी लाडलों को पता है आपकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, आपके एआरओ के जो ऑनलाइन आवेदन है, ये फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए समय अब बहुत कम बचा है। पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ आप तैयारियों में लग जाइए। अब की बार मुकाबला टक्कर का होगा, कंपटीशन बेहतरीन लेवल का होगा, पेपर भी अच्छा पूछा जाएगा। ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हजारों लाखों बच्चे लास्ट स्टेज पे बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। और हजारों लाखों बच्चे हैं जो ओवरेज होने की स्थिति में भी बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या सर हमें इस बार एज रिलैक्सन मिलेगा या नहीं। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को पता है कि डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट है, वो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अब आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी ट्रायल बेस आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। इसी के बीच आप सभी नौजवानों ने सोशल मीडिया या आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि आर्मी अग्निवीर ट्रेडमैन की जो एज है वो 17.5 से 23 साल है, वो आपको दिखा रहा है। तो इसकी एज को लेकर आज का ये हमारा सेशन रहने वाला है। बिल्कुल तथ्य के साथ आपको हम दिखाएंगे। बाकी हम भी यही चाहते हैं कि इसकी एज है वो बढ़ा दी जाए। देखिए, हमने एज पे वीडियो भी बनाया था कि आर्मी क्लर्क है, टेक्निकल है, आर्मी ट्रेडमैन है, इनकी एज 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। जब अग्निवीर से पहले जब फौज परमानेंट थी इंडियन आर्मी, तो आप सभी को पता है आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल पदों पर जो आपकी वैकेंसी आउट होती थी, इनकी एज 17.5 से 23 साल होती थी। आर्मी नर्सिंग परमानेंट है, उसमें अभी 17.5 से 23 होती है। लेकिन जब से अग्निवीर स्कीम देश में लागू हुआ, उस समय से, उस टाइम से नर्सिंग है उसको परमानेंट रख दिया। बाकी अग्निवीर के अंदर जैसे आपका आर्मी जीडी है, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, जीडी में तो पहले भी 17.5 से 21 साल एज होती थी। लेकिन ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क है, इनमें 17.5 से 23 साल एज होती थी। क्योंकि बच्चा 10+2 करेगा तो आराम से वो 20-22 साल का हो जाएगा, इसलिए एज इनकी 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। और इस पर हमने 6 दिन पहले एक बहुत अच्छा बेहतरीन वीडियो भी बनाया था और आप सभी नौजवानों ने खूब उसमें प्यार दिखाया। और आप सभी नौजवान यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो सेना के समक्ष पहुंचा है, केंद्र सरकार के समक्ष पहुंचा है। 6 दिन पहले का है। 1,16,000 प्लस ज्यादा नौजवानों ने इसको देखा है। और इनके अंदर सेना के लोग भी हैं और केंद्र सरकार के लोग भी है उपस्थित, तभी इतने लोगों ने देखा है। तो लाडले, हो सकता है कि आपकी जो एज है वो जीडी में तो एज रिलैक्सन नहीं मिल सकता है, लेकिन ट्रेडमैन के अंदर हो सकता है। अब यहां पर बच्चे कहेंगे कि सर मिलना तो टेक्निकल में भी चाहिए, मिलना क्लर्क में भी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन लाडले कान खोल के आप सुन लेना। अभी तक, अभी हम आपको दिखाएंगे मेरे भाई, अभी तक जो एज है वो 17.5 से 21 साल तक ही है, ये हम आपको बता रहे हैं। 23 साल किस ट्रेड की होगी ये हमें फुल नोटिफिकेशन के साथ पता चलेगा। हम यहां पर आपको गुमराह करने वाली बातें नहीं बता रहे हैं फालतू के वीडियो बना के कि हाँ गुड न्यूज आ गई, आपकी एज है ये 17.5 से 23 साल हो गई। ऐसा अभी मेरे भाई कुछ भी नहीं हुआ है। होने की संभावना 99% है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रपोजल लाडले बहुत बार भेज दिया है। आपका जो शेड्यूल जारी होगा इससे पहले भी इन्होंने भेजा है कि टेक्निकल पद है, आर्मी क्लर्क है, आर्मी ट्रेडमैन है, इनकी एज है वो 23 साल होनी चाहिए। पहले तो ये प्रपोजल केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिए थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
लेकिन आर्मी लगातार प्रयास कर रही है। तो हो सकता है कि आपको फुल नोटिफिकेशन में किसी ना किसी ट्रेड में 17.5 से 23 साल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो फुल नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। अभी देखिए बच्चे जो बार बार हमारे पास जो कटिंग भेज रहे हैं, ये आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप अबाउट इंडियन आर्मी में जाओगे तो वहां हाउ टू ज्वाइन लिखा हुआ है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें देखिए लाडले लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर है, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। यहां पर इनका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इनकी एज है वो कितनी होनी चाहिए। और नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो लाडले देखिए यहां पर जो सिपाही पद के लिए आपकी आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका भी यहां पर डिटेल से है बताया गया है। और ये फाइल जो लाडले यहां अपडेट हुई है आप नीचे देख सकते हैं 8/1/2024 को ही ये पेज अपडेट हुआ है। क्लियर है जी। यहां पर देखिए सूबेदार का दिया हुआ है, नाइक सूबेदार का दिया हुआ है, हवलदार, नाइक और सिपाही। आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं ना वो आपकी लाडले कैटेगरी है। ये कौन सी है सर? ये सिपाही वाली आपकी कैटेगरी है। यहां पर आप नीचे ही नीचे देख पा रहे होंगे सिपाही पद के लिए लाडले देखिए यहां पर इन्होंने सोल्जर जनरल ड्यूटी की आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एज है ये 17.5 से 21 साल बताई है कि सिपाही पद के लिए जो भर्ती होगा उसकी एज 17.5 से 21 साल होगी। उसकी क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास, 40% 45% ओवरऑल आपके परसेंटेज होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट है ये 33% अबव होना चाहिए। सभी विषयों के मिलाकर 45% और हर एक विषय के अंदर हर एक सब्जेक्ट में 33% अबव होना चाहिए। ये आर्मी जनरल ड्यूटी की आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप सभी यहां पर देख सकते हैं नीचे दिया है सोल्जर, क्लर्क, स्टोर कीपर। इसकी एज लाडले आपको पता है पहले कितनी होती थी? पहले 17.5 से 23 साल होती थी। अभी यहां पर देखिए 17.5 से 21 साल लिखा हुआ है क्योंकि अग्निवीर स्कीम के बाद इनकी एज है वो कम कर दी है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10+2 है। ओवरऑल इसके अंदर 60% होना चाहिए और ईच मस्ट है वो 50% मार्क हर एक सब्जेक्ट में 50 से आपके अबव होना चाहिए। मैथ्स एंड इंग्लिश, ओके जी, मैथ्स एंड इंग्लिश। चलिए उसके बाद देखिए सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो पहले जब इंडियन आर्मी परमानेंट थी उस समय इनकी एज 17.5 से 23 साल होती थी। अभी इनकी एज आप देख सकते हैं 17.5 से 21। यहां पर अग्निवीर के अंदर जो एज है वो यहां पर दिखाई जा रही है। क्वालिफिकेशन भी आप सभी नौजवान यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका सोल्जर, नर्सिंग है, वेटनरी वाले हैं तो यहां पर आपकी एज 17.5 से 23 साल है वो दिखाई जा रही है और इतनी अभी वर्तमान के अंदर आपकी एज रहती है और ये परमानेंट भर्ती है। उसके बाद नीचे नीचे आप देख सकते हैं यहां पर लाडले थोड़ा बहुत है ये बदलाव हमें देखने को मिला है, लेकिन ये बदलाव लाडले आप सभी को पता है चरकी दादरी एआरओ के जो कर्नल सांकले जी थे उन्होंने इस बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अभी आपको वो इंफॉर्मेशन भी हम आपको दिखाएंगे। यहां पर ट्रेडमैन की एज जो अभी पहला बैच गया था लाडले उसमें कितनी थी? 17.5 से कितनी थी सर? 21 वर्ष थी। यहां पर अभी दिखा रहा है 17.5 से 23 साल। तो हो सकता है बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका जो 8 फरवरी को नोटिफिकेशन डलेगा उसके अंदर हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो और ईश्वर से यही कामना है कि कम से कम ट्रेडमैन के अंदर तो एज अगर हमें 17.5 से 23 साल मिल जाए तो जो बच्चे जीडी से ओवरेज हो रहे हैं उनको यहां पर मौका मिल जाए। बाकी एज तो देखिए क्लर्क और टेक्निकल, इंडियन आर्मी ने तो स्पेशली टेक्निकल का तो बहुत बार प्रपोजल भेजा है कि इनकी एज है वो आप 17.5 से 23 साल कीजिए, लेकिन लगता है कि इस बार आपको ट्रेडमैन के अंदर एज रिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। अभी आपको एक न्यूज हम दिखाएंगे लाडले, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए आगे देखिए यहां पर ये आपने देख लिया सोल्जर, इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है, 8th पास है, सिंपल और आईटीआई वालों का भी इसमें बताया गया है। तो ये फुल नोटिफिकेशन में क्लियर होगा, इसको लेके आपको पैनिक नहीं होना है बल्कि खुशियां मनाना है और इंतजार करना है 8 फरवरी का।
अब देखिए डायरेक्ट हम आपको लेकर जाते हैं लाडले न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आपको सबसे पहले पता चला था कि 8 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। एज लिमिट है वो 1 अक्टूबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच रखा गया है। अगर ये एज अग्निवीर की रहती है तो लाडले वही है 17.5 से 21 साल। यहां पर देखिए आप नीचे लाडले अग्निवीर के जो ऑल ट्रेड है उनके नाम भी लिखे हुए हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर, क्लर्क वालों की बात हो रही है। उसके बाद देखिए अग्निवीर तकनीकी टेक्निकल वाले बच्चों की बात हो रही है। और अग्निवीर ट्रेडमैन आगे 10वीं पास हुआ, अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास के पदों के सभी फॉर्म है वो लाडले लिए जाएंगे। लेकिन इन सब की जो एज है वो 1 अक्टूबर 2003 से अप्रैल 2007 के बीच यहां पर साफ साफ चरखी दादरी एआरओ के जो कर्नल साहब है आनंद सांकले जी, इन्होंने लाडले बताया है। तो इसके माध्यम से अगर हम देखें तो एज आपकी वही लाडले अग्निवीर के जो ऑल ट्रेड है उनकी 17.5 से 21 वर्ष है वो होनी चाहिए। बाकी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल 2024 का ही वो अपडेट है जो अपडेट हुआ है। तो हम भी यही चाहते हैं कि वो अपडेट सच हो जाए, लेकिन इसका कंफर्म 100% जो पता है वो लाडले फुल नोटिफिकेशन में ही पता चलने वाला है। फुल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा जो आपका 8 फरवरी को आने वाला है। इसको लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस ईश्वर से दुआ यही करो कि आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के जितने भी बच्चे हैं इसमें एज 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। और आर्मी जीडी में ये जो एज की काउंटिंग 1 अक्टूबर से कर रहे हैं इसको 1 अप्रैल से करें, ताकि हजारों लाखों बच्चे हैं जो अप्रैल और अक्टूबर के बीच में फंसे हुए हैं, वो मेरे भाई उनका भी जो सपना है फौजी बनने का वो सपना इस बार साकार हो सके। क्लियर है। बाकी देखिए एज को लेकर आप सभी के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और इस वीडियो के बाद में ही लाडले वो ट्रेडमैन वाला नोटिफिकेशन साइड पे डला है। इसलिए आप सभी नौजवान अच्छी मेहनत करते रहो। अब की बार फौजी बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। आपके इस दर्द को हम भली भांति समझते हैं कि हाँ, एक बच्चा जो फौज की तैयारी करता है कितनी कठिन परिस्थितियों से वो गुजरता है, तब जाकर वो फौज के काबिल बनता है। और पिछले 1 साल से आप अपने आप को रगड़ रहे हैं कि हाँ किसी भी तरह मुझे इस बार मौका मिल जाए। सुबह शाम सड़क पे दौड़ते हैं, जान हथेली पे लेके आप चलते हैं, पता नहीं कब आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन सपना एक ही कि हाँ सर फौजी बनना है। कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। किसान मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं। बाकी जो या बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बेटा बेटी थोड़ी जाते हैं सेना में, हैं? बड़े खुश नसीब होते हैं या बड़े दिल वाले होते हैं वो माता पिता जो अपने बेटा अपने बेटी को सेना में भेजते हैं। और बिल्कुल सैल्यूट है उन माता पिता को जो आपको सेना के लिए मोटिवेट करके वो सेना में भेजते हैं। हमें भी आप पर बहुत गर्व है जो आप फौज की तैयारी कर रहे हैं। बस पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ आप मेहनत कीजिए। अब की बार फौजी बनना है। सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। अब आपके पास देखिए बेहतरीन इस मैदानी जंग को फतेह करने के लिए हथियार भी होना चाहिए। तो ये आर्मी स्टडी के हथियार आपके पास होना चाहिए। फ्लिपकार्ट पे आप आर्मी स्टडी बुक्स के नाम से सर्च करोगे, ये ट्रेंडिंग में चलती है हमेशा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अभी जो बुक्स है आर्मी के लिए वो आर्मी स्टडी की बुक्स बच्चों के पास पहुंच रही है। तो अगर आपके पास नहीं है तो बहुत कम प्राइस में फ्लिपकार्ट, अमेजोन वहां पर आपको मिल जाएगी। 3-4 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगी। भर्ती आने से पहले ये हथियार अपने पास रखो। क्लियर है, ताकि पेपर को अच्छी तरीके से हम फोड़ के आएंगे। बेस्ट कंटेंट के साथ, प्रीवियस ईयर मैटर के साथ ये लाडले आपका कंटेंट है। और मंडे टू सैटरडे आपका डेली टीसीएस पैटर्न पर शाम 7:50 पे आपका टेस्ट होता है। डेली टेस्ट लगाइए, अच्छी मेहनत कीजिए। और इस भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन 8 फरवरी से डलेगा, तो हमारा बिल्कुल इसके साथ एक नया लेटेस्ट बैच भी आने वाला है जिससे बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा आपकी भर्ती के लिए।
अभी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मिशन फौजी बैच से आप जुड़ के अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा एक रिवीजन बैच आता है एग्जाम से पहले, वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। अच्छी मेहनत करो। और भी आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर हम वीडियो बना देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कर हर मैदान फतेह। आपकी जीत की तैयारी हम और आपके माता पिता बेसब्री से कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।